वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए और जैसे सेट की कोई सटीक परिभाषा हमने नहीं दी वैसे फंक्शंस की भी नहीं दी, पर उसको ऐसे समझा हमने कि अगर हम बोलते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो हमने कहा उसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक मशीन है जिसका नाम है f और एक पूर्व निर्धारित सेट a से वो इनपुट लेती है और एक पूर्व निर्धारित सेट में उसके आउटपुट्स जाते हैं। जब उसे ए का कोई सदस्य दिया जाता है तो वो उसे रूपांतरित करके बी के एक सदस्य में बदल देता है एक निश्चित प्रक्रिया की मदद से। वो प्रक्रिया हम नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम जानते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट है, उस प्रक्रिया का नाम एफ है। अंदर क्या हो रहा है हमें ज़रूरी नहीं पता हो, ठीक है। तो ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। और ये मशीन लेबल्स के साथ आती है कि वो कौन से सेट्स, वो कौन सा सेट है जिसमें से ये इनपुट लेगी, वो ये मशीन उस लेबल के साथ आती है। और किस सेट में वो आउटपुट दे रही है वो भी मशीन पहले से आपको बता देती है। वो मशीन पे लिखा हुआ है, जब मशीन खरीदने गए तो वो मशीन पे लिखा हुआ था ए से इनपुट मिलेगा और आउटपुट बी में जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि हर एलिमेंट बी का किसी ना किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट बनेगा। हो सकता है सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो कभी भी आउटपुट के तौर पर हमें ना मिले, इस मशीन के आउटपुट के तौर पर कभी भी ना मिले। ये हो सकता है, हम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हर सदस्य बी का एक आउटपुट बने किसी चीज़ का, नहीं। तो ये सब पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। हमने कहा ये शायद बात कभी समझ में भी नहीं आ रही होगी, ये इस कॉन्सेप्ट की क्या उपयोगिता है ये भी शायद स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, पर धीरे-धीरे समझ में आएगी। अभी परिभाषा के तल पे भी अगर हम बात को समझ गए तो भी ठीक है फिलहाल के लिए। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये समझ में आना अनिवार्य है, हो ही जाएगा। तो थोड़ा अगर फॉर्मली इसको बोलें सेम चीज़, ये जो मशीन वशीन तो थोड़ा कार्टूनिश है। फंक्शन क्या है? एक असाइनमेंट है हर एलिमेंट ऑफ ए टू टू सम एलिमेंट ऑफ बी। फिर से बोलता हूँ, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, a function from the set A to the set B is an assignment of for each element of A it assigns an element of B. It's an assignment of an element of B to each element of A. हर एक एलिमेंट A का किसी एक एलिमेंट B को असाइन हो जाता है या उस पे मैप हो जाता है, ठीक है। तो ये नोटेशन है उसकी। जब हम ये लिखते हैं हम कह क्या रहे हैं, f एक फंक्शन है जो A से इनपुट लेता है और आउटपुट B में देता है। इसको हम डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं और इसको कोडोमेन या टारगेट बोलते हैं, जो राइट साइड में लिखा है। और फिर से दोहरा दूं कि जब बोला जाता है लेट एफ बी अ फंक्शन या लेट वॉट एवर बी अ फंक्शन, एफ कोई ज़रूरी नहीं है, लेट जी एच वॉट एवर बी अ फंक्शन, वो अपनी एक डोमेन और एक कोडोमेन के साथ आता है। वो आपको चाहे लिखा हो, लिखने वाले ने चाहे वो डोमेन और कोडोमेन ना बताई हो, पर जब भी ये बोला गया है कि लेट एफ बी अ फंक्शन, वो हिडन है उसमें कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। कभी-कभी वो हिडन रखते हैं, कभी-कभी बता देते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि कोई रूल दिया है और फिर आपसे पूछ ले कि डोमेन बताओ। प्रश्न पत्रों में ऐसा ही होता है, कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ लिख दी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 समथिंग समथिंग लाइक दिस। फिर पूछ लेंगे व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? मीनिंगलेस, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। वो पूछना कुछ और चाह रहे होते हैं। जब आप बोल रहे हो व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन तो आपको मुझे बतानी है, कौन-सा फंक्शन? फंक्शन में डोमेन निहित होती है, ठीक है? और ये बात परिभाषा की है, कोई बहुत डीप मैथमेटिकल बात नहीं है। ओके, फंक्शंस को मैप्स भी बोलते हैं। और फाइनली अगर इनपुट ए है तो जो आउटपुट मिलता है उसको ऐसे नोटेट करते हैं एफ ऑफ ए, दिस इज़ द नोटेशन, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी, फिर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जो मैं यहाँ नहीं दोहराऊँगा, आप वापस जा कर के देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। मूल रूप से ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, इमेज या उसको रेंज भी बोला जाता है, या प्री इमेज। ये दोनों चीज़ें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। और कैसे ये यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस के साथ बिहेव करते हैं वो हम समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सेट्स में हमने देखे थे, सेट्स पे एक पूरी लेक्चर सीरीज़ ऑलरेडी हम बना चुके हैं इस चैनल पे, और वो आप जाके देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। इमेज, तो कोई फंक्शन अगर दिया है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इमेज ऑफ एफ इज डिफाइंड एज, पहले पिक्चर में समझ लेते हैं। तो एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इमेज ऑफ एक्स वो सारे एलिमेंट्स हैं वाई में जो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ एक्स का आउटपुट हैं।
दूसरी तरह से बोला जाए तो एक्स में कोई एलिमेंट चुने, उसका आउटपुट देखें, फिर एक्स में कोई दूसरा एलिमेंट चुने, उसका आउटपुट देखें, कोई दूसरा चुने, उसका आउटपुट देखें, ऐसे हर एक एलिमेंट के साथ करते जाएं। यहाँ पर जो सामग्री हमें उपलब्ध होगी ये करने के बाद, वो है इमेज ऑफ एफ। सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखना हो तो इमेज ऑफ एफ इज, नोटेशन है उसकी ये इमेज एफ, या इसको आई एम एफ भी लिखते हैं कई लोग, पर ठीक है मैं इमेज लिख देता हूँ। इमेज ऑफ एफ इज बाय डेफिनेशन ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स ऑफ एफ। एक्स की जो डोमेन है उसमें से हर एक चीज़ उठाएं और उसका आउटपुट रिकॉर्ड कर लें एक सेट में। दिस सेट इज द इमेज ऑफ एफ, क्लियरली दिस इज अ सबसेट ऑफ वाई। दिस इज अ सबसेट ऑफ वाई बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन में ही ये निहित है कि जब हम बोल रहे हैं एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, उसे जब एक्स का इनपुट देंगे तो वो वाई का ही कोई सदस्य बनेगा। ठीक है, और ये हो गया इमेज ऑफ एफ, इसको रेंज ऑफ एफ भी बोला जाता है। सो इमेज और रेंज, पर मैं ज़्यादातर ये यूज़ करूँगा। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इमेज ऑफ एफ। और एक उदाहरण देख लेते हैं। तो ग्रेड वाला एग्जाम्पल जो पिछले लेक्चर में देखा था, तो ये कुछ एक कक्षा है जिसमें ये छात्र हैं, हर एक बिंदु एक छात्र है, और ये ग्रेड्स हैं क्यों कोई एग्ज़ाम हुआ उसमें ये ग्रेड्स उन्होंने ऑब्टेन किए। तो अब हम जानना चाहते हैं इमेज ऑफ दिस फंक्शन क्या है। दिस इज़ द ग्रेड फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो एक स्टूडेंट इनपुट लेता है और उसका ग्रेड हमें बता देता है। ठीक है, तो इस फंक्शन का कुछ नाम भी दे देते हैं, गामा। ऑल राइट, तो अब हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ग्रेड्स ऑब्टेन किए गए इस एग्ज़ाम में। एक नेचुरल सा क्वेश्चन है, हम जानना चाहते हैं वो कौन कौन से ग्रेड्स हैं जो इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए, किसी भी स्टूडेंट ने। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए ग्रेड किसी ने ऑब्टेन किया है, बी ग्रेड दो लोगों ने ऑब्टेन किया है, सी किसी ने भी नहीं किया, डी किसी दो लोगों ने किया है, ई तीन लोगों ने, और एफ किसी ने भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इमेज ऑफ एफ क्या हो जाएगी यार, इमेज ऑफ गामा, एफ तो नहीं है ये, गामा, इमेज ऑफ गामा वुड बी, और ये देख के थोड़ा सा आइडिया भी मिलता है कि एग्ज़ाम कैसा था। अगर यहाँ पे एफ होता तो कम से कम हमें ये तो पता चला कि हाँ कोई ना कोई तो फेल हुआ है, कितने लोग फेल हुए ये नहीं पता चलता, पर कोई ना कोई तो फेल हुआ है। वैसे ही ई यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे ये पता चला कि कम से कम एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसे ई ग्रेड मिला है। तो ये कोर्स इन्फॉर्मेशन है, ये फंक्शन के बारे में एक कोर्स हमें जानकारी देता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देता, पर फिर भी कुछ जानकारी हमें मिलती है इससे। ओके, इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा जनरलाइजेशन कि अगर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये उदाहरण ध्यान में रखना अच्छा है, इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई और कोई एक सबसेट एक्स का निर्धारित कर दिया गया है, तो ये रहा वो सबसेट एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर में, तो इमेज ऑफ एस अंडर एफ हम डिफाइन करने जा रहे हैं। पिक्चर में समझ लेते हैं, इमेज ऑफ एस अंडर एफ क्या है। एस में जो जो पॉइंट्स हैं हर एक की वैल्यू एफ के अंडर लेते जाएं, यहाँ पे जो जो चीज़ें मिलेंगी उनका सेट इज़ द इमेज ऑफ एस। क्लियरली दिस इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब एस को एक्स ले लेंगे, एस हम कोई भी सबसेट ऑफ एक्स ले सकते थे, अगर एस को एक्स से ही ले लिया तो इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज सेम एज द इमेज ऑफ एफ, राइट। तो डायरेक्ट जनरलाइजेशन, तो डेफिनेशन क्या है, और हाँ नोटेशन सबसे पहले क्या है, जो नोटेशन इज एफ ऑफ एस, ऐसे लिखते हैं, अच्छी नोटेशन है। एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल टू डिफाइंड एज, बिल्डर नोटेशन में एक्स एस में से चुनते जाएं और ये एलिमेंट बनाते जाएं और उसे एक सेट में ढाल दें, सबको एक सेट में रख लें। तो ये जो सेट है दिस इज़ दी इमेज ऑफ एस। ऊपर भी मुझे पिक्चर बना देनी चाहिए थी, तो यहाँ पे अगर इमेज ऑफ एस लिखना हो तो मैं कुछ ऐसा मतलब बनाना हो तो ऐसा कुछ बना सकता हूँ। आई डोंट नो, इससे कुछ मदद नहीं मिली, पर यहाँ पे अगर बनाना हो तो शायद बेटर होगा। ये भी कुछ अच्छी पिक्चर नहीं बनी, पर कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी, मैं शायद अच्छे से नहीं बना पाया पर बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी उदाहरण में देखें तो मान लें हम जानना चाहते हैं कि कुछ एक चुने हुए छात्र हैं एस, मान लें जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल शेयर वेयर करते हैं,
तो उनका मैं जानना चाहता हूँ। मान ली ये वो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं कि उनको क्या ग्रेड मिला, कम से कम उनका तो ग्रेड मैं जानना चाहूँगा। और वहाँ पता चला कि दोनों को मतलब मिला करके जो सेट बना, इनका इमेज जो बना वो डी और ई। तो इवन दो ये फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, इनको अच्छे ग्रेड नहीं मिले, कोई बात नहीं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ऑलराइट। और एक और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नोटेशनल बात है या रादर टर्मिनोलॉजी है, कि अगर f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, x टू y कर देता हूँ क्योंकि ऊपर x टू y था पूरे समय। इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y और कोई एक एलिमेंट उठाया कैपिटल X में से, तो जो f ऑफ लिटिल x है, ये जो चीज़ है, इसको हम कई तरह से संबोधित कर सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ x एट x, सॉरी आउटपुट ऑफ f एट x, द वैल्यू ऑफ f एट x, या फिर द इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है, कई तरीके से इसी चीज़ को बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो इमेज शब्द प्रयोग हो रहा है वो यहाँ से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि जब यहाँ पे इमेज शब्द का प्रयोग हुआ था तो वो एक सबसेट के लिए था। यहाँ पे जो इमेज थी वो एक सबसेट की थी, पर यहाँ पर जब इमेज शब्द का प्रयोग हुआ तो वो एक एलिमेंट के लिए है। थोड़ा बहुत ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये चलती है, अच्छी बातें होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा रियल नंबर्स वाला एग्जाम्पल, कम एब्स्ट्रैक्ट। तो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू रियल्स, और इस तरीके से वो डिफाइंड है। तो अगर उसे x इनपुट देते हैं तो वो x स्क्वायर का आउटपुट देता है। अगर इस भाषा में बोलें तो द इमेज ऑफ x अंडर f इज़ द स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, और अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द इमेज ऑफ f। सो इमेज ऑफ f क्या होगा, आपको खुद सोचना चाहिए। सबसे पहले कोई भी नेगेटिव नंबर इमेज ऑफ f में नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो एक नॉन नेगेटिव नंबर ही मिलता है। तो कम से कम जो इमेज ऑफ f है उसमें कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा। निश्चित रूप से ज़ीरो होगा, क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर इज़ ज़ीरो। और हर पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक कोई एलिमेंट है यहाँ जिसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव एलिमेंट मिल जाता है, नेमली द स्क्वायर रूट ऑफ दैट थिंग। सो दिस इज नथिंग बट ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये जस्ट एक नोटेशन है टू डिनोट ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए कि इमेज ऑफ एफ इज दिस थिंग। बाद में हम ग्राफ्स ऑफ रियल फंक्शंस, मतलब ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस ऑफ दिस सॉर्ट, इनके बारे में भी बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अभी हम ग्राफ्स की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम इसे ग्राफ बना करके भी समझेंगे बाद में। सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्राफ्स के लेंस के थ्रू देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। पर अभी हम एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा जिसकी उपयोगिता अभी स्पष्ट भी नहीं हो रही होगी, और कुछ हद तक इसमें अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा होगा कि भाई चल क्या रहा है, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। नेक्स्ट, ऑल राइट। तो अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, मान लें कोई फंक्शन है f फ्रॉम अ सेट x टू y, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, और a और b सबसेट्स हैं डोमेन के, x इज़ द डोमेन ऑफ f, a और b उसके सबसेट्स हैं। तो बड़ा ही नेचुरल क्वेश्चन है कि हम अगर इन दोनों की इमेज लें f के अंडर, और फिर इमेज का यूनियन ले लें, तो a की कुछ इमेज है, मान लेते हैं ये, और b की कुछ इमेज है, मान लेते हैं वो। इमेज लेने के बाद अगर यूनियन लें, या फिर यूनियन ले करके इमेज लें, क्या एक ही बात है? बड़ा ही नेचुरल क्वेश्चन है, राइट? और हम कह रहे हैं हाँ एक ही बात है। इसे खुद सोचें, सबसे बेहतर होगा खुद सोचें। मैं अच्छे से प्रूफ लिखूंगा, ठीक है? तो हियर इज़ द प्रूफ। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ को प्रूव करना होता है, तो जो सबसे यूजुअल, सबसे काम का तरीका है कि लेफ्ट साइड को शो कर दें सबसेट राइट साइड का, और राइट साइड को शो कर दें सबसेट लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो वही करेंगे। पर इसको चित्रों में भी सोचें, ये चीज़ इसी पिक्चर में एक बार सोचें कि सचमुच में होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्टली एक बार सोचें उसको। मैं यहाँ पे ज़्यादा दर्शा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर वो खुद सोचें एक बार पिक्चर्स में। फिर भी हम इसे प्रॉपरली प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्लेम 1 कि ये जो चीज़ है f ऑफ a यूनियन b, दिस इज कंटेन्ड इन f ऑफ a यूनियन f ऑफ b। या ठीक है, ऐसा करते हैं,
एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे देता हूँ, उससे इजी हो जाएगा मेरा काम। एक्सरसाइज, इफ P is contained in Q is contained in the domain of F, then f of P is contained in f of Q। बहुत ही सीधी सी बात है, ये शो करना है। तो f of P में कुछ उठाया, f of P में कुछ उठाने का मतलब क्या है कि P में कुछ उठाया और उसे f को दे दिया, तो क्या वो यहाँ पे है? वेल, अगर P में कुछ उठा के f को दिया है तो Q में भी कुछ उठा के f को ही दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो P में है वो Q में है ही सही, बाय आवर हाइपोथेसिस। तो ये बहुत क्लियर चीज़ है। उसका अगर प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि since A is contained in A union B, clearly we have f of A is contained in f of A union B. Similarly, f of B is contained in f of A union B. बस ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। कोई चीज़ अगर दूसरी चीज़ में कंटेंड है और ये दोनों ही चीज़ें डोमेन में कंटेंड है, तो f लगाने पर भी कंटेनमेंट प्रिजर्व रहेगा, बस वही यूज़ किया। और क्योंकि ये दोनों सेट्स एक कॉमन सेट में कंटेंड हैं, तो इनका यूनियन भी इसमें कंटेंड है, तो इससे तुरंत मिल गया the two containments give us कि ये जो यूनियन है वो कंटेंड है f of A यूनियन B में। तो अगर हम उल्टा कंटेनमेंट शो कर दें, हम अगर शो कर दें कि ये चीज़ इसमें कंटेंड है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। सो नाउ आवर क्लेम इज़ कि f of A यूनियन B इज़ कंटेंड इन f of A यूनियन f of B। तो इसको करने के लिए कोई चीज़ उठाते हैं f of A यूनियन B में, तो लेट y बिलोंग्स टू f of A यूनियन B, देन y इक्वल्स टू, सो ठीक है, सो y इक्वल्स टू f of x फॉर सम x इन A यूनियन B। डेफिनेशन यूज़ करी। f of A यूनियन B का मतलब क्या है? वो सारी चीज़ें, वो सारे आउटपुट्स ऑफ f जो मिलते हैं तब जब हम f को यहाँ से कोई चीज़ फीड करते हैं। तो अगर y ऐसा कोई आउटपुट है, तो वो यहाँ पे किसी चीज़ का आउटपुट है। अगर इफ़ y बिलोंग्स टू द इमेज ऑफ A यूनियन B अंडर f, का मतलब ही यही हुआ कि यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको f में फीड करते हैं तो y मिल जाता है। बस वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर सम x इन A यूनियन B। ठीक है, सो अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो x a में होगा या फिर b में होगा, दोनों में भी हो सकता है। अगर x a यूनियन b में है तो या ये a में है या b में है, दोनों में भी हो सकता है। मान लेते हैं a में है, सो इफ x इज इन a, व्हाट डज दिस मीन? सो इफ x इज इन a, then y is in f of a, and if f in b, sorry, if x in b, then y is in f of b। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो x a में है या a में नहीं है। अगर a में है देन वी आर डन, क्योंकि देन y इज इन f of a। हमें करना क्या था? हमने y एक एलिमेंट उठाया f of a यूनियन b से, हमें शो करना है वो यहाँ भी है। तो अगर y हमने f of a में शो कर दिया तो ये कंटेनमेंट शो हो गया। लॉजिक पूरा समझे? हमें ये शो करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोई आर्बिट्ररी चीज़ उठा के शो कर दें वो यहाँ पे है। तो हमने उठा लिया कोई आर्बिट्ररी चीज़ लेफ्ट साइड पे, हमें शो करना है वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर सम x इन ए यूनियन b। अब दो संभावनाएं हैं, या तो x a में है या a में नहीं है। अगर a में है तो ये इक्वेशन से हमें मिला कि y f ऑफ a में है, राइट। अगर x a में है तो इस इक्वेशन से तुरंत मिला y इज इन f ऑफ a, देन वी आर डन, क्योंकि अगर y f ऑफ a में है तो f ऑफ a यूनियन f ऑफ b में तो है ही। ठीक है, दूसरी संभावना है कि x a में नहीं है, पर अगर x a में नहीं है और a यूनियन b में है तो b में निश्चित रूप से है, राइट। क्योंकि अगर a में भी नहीं है और b में भी नहीं है तो a यूनियन b में भी नहीं है, पर a यूनियन b में तो है। सो अगर x a में नहीं है और a यूनियन b में है तो b में निश्चित रूप से है, और उस केस में हो जाएगा कि y इज एन f ऑफ b इमीडिएटली बाय दिस इक्वेशन। तो किसी भी हाल में
y is a member of the right hand side also, so this containment holds. मैं पूरी चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, पर मैंने बोल दिया। ठीक है, तो बड़ी सरल सी बात, पर मैंने बहुत समय इस पे बिता दिया। पर सेम क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए कि क्या ये भी ट्रू है कि अगर इंटरसेक्ट करके इमेज लें या इमेज लेके इंटरसेक्ट करें, क्या एक ही बात है? तो इस पर भी आपको सोचना चाहिए कि क्या ये सचमुच में एक ही बात है? और नहीं, ये एक ही बात नहीं है। इंटरसेक्शन में फ़र्क हो जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इक्वेशन होल्ड करे। कर भी सकती है, पर नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सरल है उदाहरण देना। यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है कि मान लेते हैं f ये फंक्शन है। ये 5 एलिमेंट का सेट और ये 3 एलिमेंट का सेट, चाहे तो इन्हें नाम दे दें, पर कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरा फंक्शन है, ये इस एरो से डिफाइन हो गया। a मैंने ये सेट ले लिया, b मैंने ये सेट ले लिया, ठीक है। अब इमेज ऑफ a क्या है? इमेज ऑफ a इज़ एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। इमेज ऑफ b क्या है? इमेज ऑफ b इज़ दिस एंड दैट, विच इज़ ऑल्सो एवरीथिंग। तो f ऑफ a इंटरसेक्शन f ऑफ b क्या है? f of a intersection f of b is just y intersection y, which is y. तो f of a intersection f of b is everything. पर f of a intersection b क्या है? f of a intersection b is just image of this guy. a intersection b में एक ही एलिमेंट है, तो f of a intersection b एक सिंगल एलिमेंट का सेट है, विच इज़, यहाँ पे कुछ नाम इसका मैंने नहीं दिया, उसका कुछ नाम दे दीजिए, उसको बोल दीजिए मे बी अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो क्लियरली ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, क्योंकि y में 3 चीज़ें हैं और इसमें एक ही चीज़ है, तो वहीं से बात ख़त्म हो गई। तो इंटरसेक्शन में इमेजेस वेल बिहेव्ड नहीं होती हैं। ओके, सेट डिफरेंस, तो यहाँ पे भी कुछ नेचुरल क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं कि अगर f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, a और b दो सबसेट्स दिए हुए हैं डोमेन के, यानी x के, तो क्या ये ट्रू है कि अगर हम डिफरेंस ले करके इमेज लें, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, क्या वो इमेज ले करके डिफरेंस लेने के बराबर है? यहाँ पे भी हम कह रहे हैं नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो शायद मैंने नीचे एग्जाम्पल बनाया ही हुआ है। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल है। ये मेरा सेट x, दिस इज़ y, x में 5 चीज़ें, y में 3 चीज़ें, और ये मेरा फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं ऐसी चीज़ को जो केवल एक वैल्यू ले रहा है, ऐसी चीज़ को कांस्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है, नेचुरल टर्मिनोलॉजी। तो इसमें ये मेरा a है, ऊपर जो सेट है, दिस इज़ a, दिस इज़ b, सो व्हाट इज़ f ऑफ a माइनस b? f of a minus b यानी इतनी चीज़ का इमेज, which is just this guy. So this is the singleton little a. ठीक है, और what is f of a minus f of b? f of a minus f of b, this is singleton a minus singleton a, क्योंकि f of a भी singleton a है और f of b भी singleton a है। अनफॉर्चुनेटली ये a और ये a थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बोलने में, पर कोई बात नहीं। तो ये क्लियरली एम्प्टी सेट है, दिस इज द एम्प्टी सेट, सो दे आर नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू दैट। तो बहुत ही सरल सरल उदाहरण है जहाँ पे ये फेल कर जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अब हम प्री इमेज के बारे में बात करना चाहते हैं। फिर से हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम x टू y, और इस बार t एक सबसेट लिया हमने कोडोमेन का, टारगेट का, और हम डिफाइन करना चाहते हैं प्री इमेज ऑफ t अंडर f। तो टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं या किस सेट की बात करना चाह रहे हैं। प्री इमेज ऑफ t अंडर f प्रिसाइसली वो चीज़ें हैं x में जो f के अंडर t में जाती हों, ठीक है, जिनमें अगर f अप्लाई किया जाए तो जो आउटपुट मिले वो t के अंदर का कोई एलिमेंट मिले। ये है प्री इमेज ऑफ t अंडर f। सेट बिल्डर नोटेशन में प्री इमेज ऑफ t अंडर f है, और इसका नोटेशन होता है ये, f लिखते हैं, फिर पावर उसका -1 लिखते हैं। जैसे नंबर्स में पावर्स लिखते हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। 2 टू द पावर -1 इज़ 1/2, तो ऐसा नहीं है कि f टू द पावर -1 इज़ 1/f और एनीथिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। ये बस एक नोटेशन है ये कहने के लिए कि प्री इमेज ऑफ t
under the function f. ठीक है, so this is defined as those things in x which when inputted to f give something in t. ठीक है, तो अगर पिक्चर बनाना हो तो कुछ ऐसा बना सकते हैं, हर वो चीज़ x में जो t के अंदर जाती हो। तो अगर इसके बाहर जो प्री इमेज ऑफ t है, दिस सेट इज द प्री इमेज ऑफ t अंडर f, इसके बाहर अगर मैं कुछ भी लेता हूँ वो फिर t में नहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा, वो t के बाहर जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, फिर वही ग्रेडिंग वाला एग्जाम्पल कि अगर ये कोई एग्ज़ाम हुआ जिसमें ये ग्रेडिंग कार्ड है, ये पॉसिबल ग्रेड्स हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ कितनों को ए मिले, कितनों को ग्रेड ए मिला, या किन स्टूडेंट्स को, नॉट कितनों को बट किन स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिला। अगर इस ग्रेड फंक्शन को गामा बोल दें तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ए मिला, इज प्रिसाइसली दिस थिंग, दिस सेट इज द सेट विद ग्रेड ए या एलिमेंट ए। वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेड ए मिला, वो एग्जैक्टली ये सेट है। और इन आर एग्जाम्पल दैट थिंग इज द स्टूडेंट नंबर 3। तो दिस इज कलर चेंज कर लेता हूँ, इक्वल टू दैट। और ग्रेड बी अगर मैं जानना चाहता हूँ, या ग्रेड एफ, सबसे पहले एफ का देख लेते हैं। तो ये है एम्प्टी सेट, कोई भी फेल नहीं हुआ, राइट। वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एफ ग्रेड मिला इज एग्जैक्टली दिस थिंग, पर कोई भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ पे बस लिख लेते हैं कि गामा इनवर्स बी ग्रेड वाले कितने हैं, वो है स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा, जब हमने ये एग्जाम्पल्स देख लिए थोड़े बहुत, स्पेशली ये ग्रेड वाला एग्जाम्पल, तो कम से कम जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन है वो तो समझ में आ गया होगा। फिर भी इसका यूज़ उतना ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, पर कम से कम डेफिनेशंस आई थिंक क्लियर हो रही होंगी। और वापस से वो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एफ इज़ दिस स्क्वायरिंग फंक्शन। अगर इसे एक्स इनपुट दिया जाता है तो वो स्क्वायर आउटपुट दे देता है। तो इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द प्री इमेज ऑफ 2, लेट्स से, कौन कौन से रियल नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें स्क्वायर करो तो 2 मिल जाता है। तो ऐसे दो रियल नंबर्स हैं ये दोनों। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से रियल नंबर्स हैं जिनको अगर स्क्वायर करो तो 2 या 2 से बड़ी कोई संख्या मिलती है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज ऑल द रियल नंबर्स विच आर एटलीस्ट 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमा इन्फिनिटी, पर अभी हमने वो इंटरवल्स की बात नहीं करी है, वो करेंगे बात। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, या तो √2 से बड़ा कोई रियल नंबर हो, उसको स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा, या -√2 से छोटा कुछ हो। ठीक है, होपफुली ये इक्वेशन समझ में आई। इसमें सिंबल्स बहुत ज़्यादा हैं पर है बहुत सरल सी बात। मैं ग्राफ अभी नहीं बनाना चाहता, अगर ग्राफ बनाएंगे तो एकदम दिख जाएगा, पर अगर ये नहीं क्लियर हो रहा तो इस पर विचार कर लें। और यहाँ पे मुझे शायद ब्रैकेट्स लगा देने चाहिए थे, दिस वॉज एफ इनवर्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ 2, पर यहाँ पे फिर मुझे वो बात फिर बोलनी पड़ेगी कि जब, सो दिस इज अ नोट कि if we pick something from the codomain, then instead of writing f inverse of the singleton y, we write f inverse of y। तो ये एक अब्यूज ऑफ नोटेशन है, करेक्ट नोटेशन यही है, प्री इमेज ऑफ अ सबसेट ही लिया जाता है, पर कोई बात नहीं, जब एक सिंगलटन की बात हो ये बेहतर है लिखना। तो इसीलिए वो मेरी आदत सी पड़ी हुई है, मैंने सीधा 2 लिख दिया था, पर अंडर दिस डेफिनेशन तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो हमने डिफाइन ही नहीं किया तो मैं लिख भी नहीं सकता, पर अब कर दिया डिफाइन। जब हम y अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पे, उसका प्री इमेज की बात करें तो एक्चुअली हम बात इसकी कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें डोमेन में जो y पे मैप हो रही हैं। ऑल राइट, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्री इमेज
अंडर यूनियन और बिहेवियर ऑफ प्री इमेज विद यूनियन इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। तो हमने इमेज में देखा कि मामला उतना सीधा नहीं है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है। यूनियन में तो ठीक था, पर इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता है इमेज लेना। पर प्री इमेज बड़ा वेल बिहेव्ड होता है। तो अगर f इज एनी फंक्शन फ्रॉम सम सेट x टू सम सेट y और p और q आर सबसेट्स ऑफ द कोडोमेन माने कि y, तो फिर सब कुछ एकदम नीटली चल जाता है। प्री इमेज ऑफ द यूनियन इज यूनियन ऑफ द प्री इमेज ऑफ द इंटरसेक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ द प्री इमेजेस, प्री इमेज ऑफ द सेट डिफरेंस इज द सेट डिफरेंस ऑफ द प्री इमेजेस, और सिमेट्रिक डिफरेंस ये तो कोरोलरी ही हो गई थर्ड वाले की, बट ठीक है, फिर भी लिखने में क्या बुराई है। प्री इमेज ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द प्री इमेजेस। तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मली चल जाती हैं। ओके, सो व्हाई इज दिस ट्रू? मैं सब कुछ तो प्रूव नहीं करूँगा, पहला वाला कर देता हूँ, पहला और तीसरा कर देता हूँ, लेट्स से। सो प्रूफ ऑफ 1, सो x इज इन द प्री इमेज ऑफ द यूनियन इफ एंड ओनली इफ, कब कोई चीज़, लेट्स कॉल दिस कैपिटल T, कब लिटिल x कैपिटल T के प्री इमेज में है? बाय डेफिनेशन तब जब इस पे f अप्लाई करें और वो T में घुस जाए, तब और केवल तब। अगर x पे f अप्लाई करने पर वो T में चला जाता है तो x प्री इमेज ऑफ T में है, एंड कन्वर्सली। ठीक है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट f ऑफ x इक्वल्स p, सॉरी नॉट इक्वल्स, इन p यूनियन q। ठीक है, which is equivalent to saying that f of x in p or f of x in q. Remember, this is logical or. तो this और that का मतलब हुआ कि दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकते हैं, कम से कम एक ट्रू है। ओके, बट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग सेइंग? जो पहली चीज़ है वो बस ये कह रही है कि x इज इन द प्री इमेज ऑफ p, और दूसरा वाला x इज इन द प्री इमेज ऑफ q, which is equivalent to saying x is in the union। ठीक है, बहुत यूजफुल बात है ये। तो हमने क्या किया कि अगर x प्री इमेज ऑफ यूनियन में है तो इनफैक्ट इक्विवेलेंट है ये बोलना कि x यूनियन ऑफ प्री इमेजेस में है। दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट, और इसका मतलब हो गया कि ये सेट और ये सेट बराबर हैं। सो दैट प्रूव्स द फर्स्ट थिंग। और मैं तीसरी चीज़ कर देता हूँ। तो x अगर सेट डिफरेंस के प्री इमेज में है, this is equivalent to saying कि f of x is in the set difference, which is equivalent to saying कि f of x is in P and f of x is not in Q, which is equivalent to saying x in f inverse P and x is not in f inverse Q, pre-image of Q, which is same as saying x is in the set difference। ठीक है, तो इससे थर्ड वाला भी प्रूव हो गया। x being here is equivalent to x being there, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। और ये फिर एक्सरसाइजेस, ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइजेस। ओके, नेक्स्ट फाइबर्स। तो ये जस्ट एक आखिरी कॉन्सेप्ट, ये जस्ट एक डेफिनेशन है। प्री इमेज का ये एक इंस्टेंशिएशन है, हम देख भी चुके हैं ये। तो अगर f कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y और लिटिल y इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y, यानी दिस इज चोजन इन द कोडोमेन, देन द फाइबर अबव y इज डिफाइंड एज, पहले पिक्चर में देख लें क्या बनाया हुआ है, पता नहीं, मैं ये नहीं बनाना चाहता था। फाइबर अबव y, सो फाइबर अबव y कुछ नहीं है, वो चीज़ें जो y पे मैप होती हैं अंडर f, विच इज सेम एज सेइंग द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। सो फाइबर अबव y इज नथिंग बट द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, जिसको अभी हमने बोला कि ऐसे भी लिखते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर बार ऐसे ही लिखते हैं। ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है। ठीक है, तो दैट इज़ द डेफिनेशन। और बस एक डेफिनेशन है ये, अभी इसको, इसके बारे में हम और कुछ बात करेंगे नहीं।
एक ऑल्टरनेट पिक्चर भी बनाई जाती है कई बार सेट के सॉरी फंक्शन के लिए। तो ऐसी एक पिक्चर हम बना देते हैं कि ऊपर सेट एक्स को बना दिया एक रेक्टेंगल के जैसे, और जो कोडोमेन है उसको ऐसे बना दिया, और अगर वाई यहाँ पर है कोई एलिमेंट तो उसकी प्री इमेज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन से, और इसको फाइबर बोला जाता है। ये फाइबर जैसा दिख रहा है, ये कोई रेशे जैसा दिख रहा है। तो दिस इज द फाइबर, नॉट फाइबर ऑफ वाई, दिस इज द फाइबर अबव वाई। ठीक है, तो इतना ही बताना था। सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस लेक्चर। एज यूजुअल, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।